हर पेशेंट की कोशिश होती है कि ऑपरेशन उसका दुनिया के सबसे बेहतर सर्जन से होना चाहिए, लेकिन वो फिजियोथेरेपी में भी यही कोशिश करे कि फिजियोथेरेपी भी किसी एक बेहतर फिजियोथेरेपिस्ट से ही होनी चाहिए, तभी रिजल्ट बेहतर आएंगे। ऐसा नहीं होता है कि परामर्श आप किसी बेहतर फिजियोथेरेपिस्ट से ले लें और उसके बाद फिजियोथेरेपी किसी और थेरेपिस्ट से लें जिसको उस प्लेक्सस के बारे में कोई बेहतर जानकारी या उसका अनुभव नहीं है, तो आपके बेहतर रिजल्ट लाने में वो असमर्थ होगा। आपको इससे कोई लाभ नहीं होगा। और नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरुण राजपूत, हीलिंग वैली फिजियोथेरेपी, ब्रेन एंड स्पाइन रिहेबिलिटेशन। आज हम एक और नए पेशेंट के साथ आए हुए हैं और इनको ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हुआ है, जिसमें इनका C5, C6 और C7 का अवर्जन हुआ और इसमें C8 हल्का स्ट्रेच है। इनका T1 काम कर रहा है, हम दिखाएंगे कैसे काम कर रहा है सारा असेसमेंट लेने के बाद में। ये कि जब इनको चोट लगी, ऑपरेट कराने के लिए गए कोयम्बटूर हॉस्पिटल चेन्नई में, और उसके बाद इन्होंने मेरे पास कांटेक्ट किया। यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे। कांटेक्ट करने के बाद ये आना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। यदि उसी समय आते तो रिकवरी बेहतर होती। और हम इनसे ही जानते हैं। मेरा नाम रंजन कुमार है। मैं बिहार पटना जिला का निवासी हूँ। मेरा 15 मई को चोट लगा था, एक्सीडेंट हो गया था। एग्जाम दे के आ रहा था मैं आरपीएफ का, उसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं वहाँ डॉक्टर से दिखवाया तो उन्होंने बताया कि तुम्हें ब्रेकर फ्लेक्सस इंजरी हो गया है, तुम गंगा हॉस्पिटल कोयम्बटूर चले जाओ। तो मैंने गंगा हॉस्पिटल कोयम्बटूर गया। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने मेरे हाथ में सूजन थी, सूजन की वजह से मेरे को 28 दिन के लिए रेस्ट दिया और बोला कि सूजन कम हो जाएगा उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। और मेरी ऑपरेशन 15 मई को उन्होंने कर दिया। और ऑपरेशन कराने के बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता रहा। देखते देखते सर के बारे में पता चला कि इटावा में ब्रेकियल फ्लेक्सस के लिए अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो मैंने देखा, उसके बाद सर से बात होती रही। बस 2-3 महीना मैंने डिले कर दिया और फिर मैं सर के पास कॉल किया। सर बोले कि ठीक है आ जाओ। मैंने यहाँ आया। यहाँ आने के बाद मेरे को लगा कि अच्छा है, सबको रिकवरी आ रहा है, तो मैं भी यहाँ यूट्यूब पे वीडियो देखकर आया। और वो सारे पेशेंट जिनको चोट लगती है, जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, 3 महीने के अंदर ऑपरेशन ले लेते हैं, उसके बाद उन्हें फिजियोथेरेपी तुरंत लेनी होती है। इन्होंने भी यूट्यूब पर ये वीडियो देखा था मेरा, उसके बाद इन्होंने कांटेक्ट किया और इनकी ये फिजियोथेरेपी के लिए आना चाह रहे थे। मैं इनसे एक ये महत्वपूर्ण सवाल करूंगा कि जो पेशेंट ऑपरेशन के बाद मूवमेंट आने का इंतज़ार करते हैं, उनके लिए फिजियोथेरेपी ऑपरेशन के तुरंत बाद कराना कितना आवश्यक है। इनका जो अनुभव रहा है कि ऑपरेशन के बाद अभी ये हमारे पास 4 से 5 महीने बाद आए हुए हैं, लेकिन संपर्क उसी दौरान हुआ था और मैंने इन्हें फ़ोन से भी परामर्श दिया था। तो इन्हीं से जानते हैं कि ये ना आने से इनको क्या नुकसान महसूस हो रहा है। और मेरा यही मानना है कि यदि उसी समय ये आते तो मैं आज इनको और बेहतर रिकवरी देने में सफल होता। मैं सर से बात हुई तो सर ने बताया कि ठीक है जे अब एक्सरसाइज करवाना जरूरी है, इसलिए क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा। 2-2 साल 1-1 साल हो गया सर्जरी के बाद भी उनकी मूवमेंट नहीं आ रही है, क्योंकि उनके पास अच्छे फिजियोथेरेपी नहीं है, अच्छे एक्सरसाइज नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह से मूवमेंट नहीं आ पा रहा है। तो मैंने सर से संपर्क करता रहा, बातचीत होता रहा। सर बोले कि जब तक तुम घर पे हो, ऐसे ऐसे बताया, मैंने करवाता रहा। उसके बाद जब सर से बात हुई तो मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद जितना लोग यहाँ करवा रहे हैं उनकी मतलब 99% रिकवरी आ ही जाती है, बट समय देना होता है और सही एक्सरसाइज लेना होता है, सही फिजियोथेरेपी होना चाहिए, तो ब्रेकल फ्लेक्सस इंजरी को भी अच्छा किया जा सकता है। अच्छा, एक जो सबसे एक कॉमन प्रश्न लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या घर पे रह के एक्सरसाइज देख के या कोई बता दे परामर्श से, क्या वो संभव है या फिर एक एक्सपर्ट के यहाँ जाके बेहतर इलाज लें, उसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा? सर एक्सपर्ट के यहाँ जाने के बाद यही होता है कि उनको सब पता है कौन सा नर्व डैमेज है, कौन सा मसल्स काम कर रहा है, कौन सा मसल्स नहीं काम कर रहा है। वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार काम करते हैं और घर पे सब लोग यूट्यूब पे देख देख के कर रहे हैं। 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल के बाद भी उनका पूरा मूवमेंट नहीं आ पा रहा है और बोल रहे हैं कि सर मेरा इतना हो गया इतना हो गया, लेकिन उससे कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है। और यहाँ आने के बाद 100% मेहनत करने के बाद 100% अगर ऑपरेशन के तुरंत बाद आते हैं तो रिकवरी आनी एकदम जरूरी है, आ जाएगी रिकवरी।
तो बहुत सारे पेशेंट ये पूछते हैं कि जो स्टे करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कैसी सुविधाएं हैं रुकने की। यहाँ यहाँ सुविधा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने रहने और फिजियोथेरेपिस्ट कुछ भी कराने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सर का एक्सपीरियंस है अच्छा, इनके नॉलेज है, इनके ब्रेकल फ्लेक्सेस में काफ़ी मतलब अच्छे जानकार हैं अच्छा, और इनका रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन रहा है। जितना हमने आया देखा बात की, रहने सहने सब चीज़ को कोई का दिक्कत नहीं है। और जब इनको चोट लगी, चोट लगने के बाद इन्होंने हमसे संपर्क किया। इनकी यदि बात करें तो इनका जो मूवमेंट है वो शोल्डर का लॉस है, एल्बो में कोई मूवमेंट नहीं है, रिस्ट में हल्का मूवमेंट है और फिंगर मूवमेंट कर रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिंगर का मूवमेंट प्रिजर्व है। इनको जब ये ऑपरेट हुए उससे पहले इनका पूरा एमएमटी किया गया है, जिसे मसल मैनुअल टेस्टिंग कहते हैं, और उसमें केवल इनका जो ट्रेपेजियस मसल है इसका ग्रेड 4 है, और जो हमारा रम्बर्ड मेजर और माइनर मसल है वर्किंग में है, इसका भी ग्रेड 3 है। इसके अलावा फिंगर की जो इंट्रेंसिक मसल होती हैं और थिनार, ये ग्रेड 2 के समथिंग है। बाकी की सारी मसल 0 ग्रेड में है। ऑपरेशन के बाद इनमें कोई खास रिकवरी नहीं देखने को मिली। जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन बाइसेप, ट्राइसेप और शोल्डर रीजन पर कोई फ़ायदा नहीं देखा गया इनमें। लेकिन इन्होंने एक चीज़ को फॉलो किया जो बहुत आवश्यक था, कि इस तरह की इंजरी में स्लिंग पहनना बेहद आवश्यक है। इन्होंने वीडियो देखा, फ़ोन से परामर्श लिया और उसको फॉलो किया। उसका एक फ़ायदा भी है कि कंधे में गैप बहुत कम है, जो आगे रिकवरी लाने में मददगार साबित होगा। इन्होंने इसको स्लिंग को बांध के रखा जिससे गैप नहीं आया। गैप आने के बाद जो कंधे का मूवमेंट लाना बहुत ही कठिन हो जाता है। अभी हमारा जो मेन इसमें फोकस रहेगा, मेन जो टारगेट है वो ये है कि बाइसेप का मूवमेंट लाना, ट्राइसेप का और शोल्डर। जहाँ तक कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि फिंगर और रिस्ट के मूवमेंट ये आ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए चैलेंजिंग जो है वो 3 मसल चैलेंज साबित हो सकती हैं जो हमें समस्याएं क्रिएट करें। लेकिन मसल वेस्टिंग की यदि बात करें तो यदि आप इस तरफ जाएंगे, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ज़्यादा मसल वेस्टिंग नहीं हुआ है, लेकिन जो फैट डिपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा है। इसको देखेंगे इसी जगह, इसकी थिकनिंग और इसमें लगभग 2 गुना अंतर है। तो फैट डिपोजिशन काफ़ी ज़्यादा है, इस कारण बस ऐसा महसूस होगा, आपको प्रतीत होगा कि मसल वेस्टिंग नहीं हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर मसल पतला होता जा रहा है और 0 ग्रेड में है। तो यदि आपकी मसल 0 ग्रेड में है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जितने भी ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के पेशेंट हैं या फुट ड्रॉप के पेशेंट हैं, बॉडी में किसी प्रकार की कोई भी नर्व इंजरी है, वो पेशेंट यदि उनकी मसल 0 ग्रेड में है तो घर पर एक्सरसाइज करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसको ठीक करने के लिए उसमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी डोजेज। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी कई प्रकार के होते हैं, उन दोनों का ध्यान रखा जाता है कि स्टिमुलेशन भी दिया जाए पेशेंट को, उसकी पोजीशनिंग भी हो और उसके बाद पेशेंट इसका बचाव करे, और फिर इसके साथ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में भी इसकी कोई भी एक्सरसाइज एंटी ग्रेविटी नहीं करनी है, मतलब ऐसा कोई मूवमेंट नहीं करना है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो, जो आपके जॉइंट्स को अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करे और इंजरी भी कॉज कर सकता है। तो सावधान रहें, कोई भी एक्सरसाइज खड़े होकर नहीं करनी है। और इस तरह की चोट में जहाँ तक कि मैंने देख पा रहा हूँ कि इस केस में, कि यदि ये तुरंत हमारे पास आते हैं ऑपरेशन के 10 से 15 दिन बाद, तो इसमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन पेशेंट देरी से आता है और मसल वेस्टिंग होने लगती है, उसके बाद ही वो सोचता है कि अब जाना चाहिए। वही शायद इनकी तरफ से भी मिस्टेक रही, लेकिन अभी ये आए हुए हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बेहतर से बेहतर मूवमेंट लाऊं और इनको पहले की भांति ये कार्य करने में सक्षम हो। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है उन मरीजों के लिए जो केवल इस चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं कि किसी पड़ोसी को यदि ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है तो वो सोचते रहते हैं कि उनका भी मूवमेंट आ जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी कई प्रकार की होती है और वो
आपकी किस प्रकार की है वो उस पर निर्भर करता है। और एक ये महत्वपूर्ण बात ये है कि जो पेशेंट होते हैं वो ऑपरेशन तो हर पेशेंट की कोशिश होती है कि ऑपरेशन उसका दुनिया के सबसे बेहतर सर्जन से होना चाहिए, लेकिन वो फिजियोथेरेपी में भी यही कोशिश करे कि फिजियोथेरेपी भी किसी एक बेहतर फिजियोथेरेपिस्ट से ही होनी चाहिए, तभी रिजल्ट बेहतर आएंगे। ऐसा नहीं होता है कि परामर्श आप किसी बेहतर फिजियोथेरेपिस्ट से ले लें और उसके बाद फिजियोथेरेपी किसी और थेरेपिस्ट से लें जिसको उस प्लेक्सिस के बारे में कोई बेहतर जानकारी या उसका अनुभव नहीं है, तो आपके बेहतर रिजल्ट लाने में वो असमर्थ होगा, आपको इससे कोई लाभ नहीं होगा। और ब्रेकियल प्लेक्सिस के सभी पेशेंटों को ऑपरेशन कराने से पहले या फिजियोथेरेपी कराने से पहले कई जगह परामर्श लेना चाहिए। परामर्श बहुत सस्ता होता है, 500 से 1000 रुपये, 2000 अधिकतम, लेकिन उससे आप ये तय कर लेंगे कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है। तो जो आपको लगे कि बेहतर परामर्श दे पा रहा है, जिसके रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं, आपको वहीं सर्जरी भी करानी चाहिए। और उसी प्रकार फिजियोथेरेपी में जो बेहतर रिजल्ट दे रहा हो, जो आपको बेहतर परामर्श दे पा रहा हो, उसके पास फिजियोथेरेपी जाके कराएंगे तो ही आपके बेहतर रिजल्ट आएंगे। इस ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी को लेकर अमेरिकन न्यूरो एसोसिएशन है, इसके अलावा और भी एसोसिएशन है दुनिया की, या WHO के गाइडलाइंस हैं, उसके अनुसार जो रिहेबिलिटेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी में। जितना ही आवश्यक सर्जरी बेहतर है, उससे कई ज़्यादा गुना फिजियोथेरेपी का इसमें भूमिका है, क्योंकि सर्जन का काम केवल ऑपरेशन थिएटर तक रहता है। जब तक आपको वो ऑपरेशन करते हैं तब तक उनकी भूमिका रहती है। ऑपरेशन करके जब आपकी वो सूचरिंग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो अब उसमें सारा काम फिजियोथेरेपिस्ट का होता है कि वो आपकी मसल की कंडीशनिंग करे, आपके नर्व के कंडक्शन को बढ़ाए और आपका मूवमेंट बेहतर से बेहतर हो, आपकी जॉइंट्स की मोबिलिटी को बढ़ाए और आपकी स्ट्रेंथ को। तो आप पहले की तरह आपको रिहेबिलिटेट करे, पुनर्वास करे आपका, आप पहले की तरह सारा काम कर पाएँ। तो आप ध्यान रखें कि समय व्यर्थ ना करें। आप किसी भी एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट से समय रहते इलाज लें। और जो पेशेंट पायरेक्सिया के हैं, जिनको केवल कोई नर्व का आवर्जन नहीं हुआ, टूटा नहीं है, केवल सूजन है या फिर हल्का सा स्ट्रेच है, उनको बगैर ऑपरेशन ठीक किया जा सकता है, उनमें ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे पेशेंट भी समय रहते एक एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ इलाज लें। समय व्यर्थ करने से उनमें भी ऑपरेशन की फिर आवश्यकता पड़ती है और ऑपरेशन के बाद भी उन्हें फिजियोथेरेपी चाहिए होता है, तभी बेहतर रिजल्ट आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।